सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक वचन पढ़ करके बंद किया था। यशायाह नबी का किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17वां वचन। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। इनमें 8 बातों को बताया है। पहला है अपने को धोकर पवित्र करो। दूसरा है मेरी आंखों के सामने से अपने बुरा कामों को दूर करो। तीसरा है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। चौथा है भलाई करना सीखो। पांचवा है यत्न से न्याय करो। छठा है उपद्रवी को सुधारो। सातवां है अनाथ का न्याय चुकाओ। आठवां है विधवा का मुकदमा लड़ो। उपवास और प्रार्थना से पहले मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, परमेश्वर कहता है। हम नया नियम के कलीसिया के लोग साधारण रीति से क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं, फिर जाकर के परमेश्वर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर क्षमा कर देते हैं। फिर बुरा काम करते हैं, फिर परमेश्वर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर फिर क्षमा कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाले हैं। ये सिलसिला जारी रखते हैं, लेकिन इसके आगे लिखा हुआ बात पर हम ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ लिखा हुआ है भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। उपवास और प्रार्थना से पहले भविष्य में बुराई करना छोड़ देना है। आप सोच रहे होंगे अभी भी हम बुराई करते ही जा रहे, तो भविष्य के बारे में कैसे बताएंगे, कैसे सोचेंगे? लेकिन परमेश्वर कहते हैं मेरी आंखों के सामने से बुरे कामों को छोड़ दो और भविष्य में भी बुराई नहीं करना है। मैं चाहता हूँ ये सारे 8 बातों के विषय में विस्तार से बताए, लेकिन समय का अभाव रहता है। उसको देखते हुए जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। उपवास प्रार्थना से पहले चौथा बात है भलाई करना। उपवास प्रार्थना से पहले यत्न से न्याय करना है। उपवास प्रार्थना से पहले उपद्रवी को सुधारना है। हम क्या करते हैं? मान लीजिए एक उपद्रवी ने आपको थप्पड़ मारा, तो आप उल्टा आप ही उसे थप्पड़ मारेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? आपको बाएं गाल में थप्पड़ मारे तो आपका दाहिने गाल भी फेर दो। हम आपको बताना चाहते हैं ये बात यीशु मसीह ने 2000 साल पहले बताई हुई बात है। उसे गांधी जी दोहराया है, क्योंकि गांधी जी एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति था। यह गांधी जी का शिक्षा नहीं है। और फिर 7वां बात लिखता है उपवास प्रार्थना से पहले अनाथ का न्याय चुकाओ। उपवास प्रार्थना से पहले विधवा का मुकदमा लड़ो। हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम एक और वचन की ओर जाएंगे। यशायाह 58 अध्याय, उसका 1 से लेकर के कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। इस आयत को जब हम देखते हैं, इसमें उपवास के संबंध में कुछ बातों को बताया है, कुछ सवाल है, साथ साथ उसका जवाब भी इसी आयत में ही दिया हुआ है। इसी आयत में रहकर कुछ बातों को बताकर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत से इस आयत को थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले 1 से लेकर के 7 तक वचनों को पढ़ेंगे। गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गदी पूछने की इच्छा ऐसे रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं क्या कारण है कि हम ना तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने तो दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम
आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से खूसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई देगी। जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झुकाए, सिर को छाव की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देगा, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यशायाह 58 का 1 से लेकर के 7 तक वचन में हम ध्यान करेंगे तो परमेश्वर ने यशायाह के माध्यम से इस्राएल के लोगों को चेतावनी दी है, जो धार्मिक कर्मों और उपवास के नाम पर केवल बाहरी रूप से धार्मिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके दिल में सच्ची श्रद्धा और न्याय की भावना नहीं थी। यहाँ एक संक्षिप्त व्याख्या देते हैं। यशायाह 58 का 1 और 2 वचन अगर हम देखेंगे, परमेश्वर यशायाह से कहते हैं कि वो इस्राएल के पापों और झूठी धार्मिकता को उजागर करे। लोग उपवास करते हैं लेकिन उनका दिल परमेश्वर के साथ सही नहीं है। वे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं और केवल बाहरी रूप से धार्मिक कृत्य कर रहे हैं। यशायाह 58 का 3 और 4 वचन में अगर हम ध्यान करेंगे तो लोग परमेश्वर से पूछते हैं, जब वे उपवास करते हैं तो परमेश्वर उनका ध्यान क्यों नहीं करता? परमेश्वर बताते हैं कि उनका उपवास निहित उद्देश्य नहीं पूरा कर रहा है, क्योंकि वे नफरत और झगड़े करते हैं और अपने कर्मों से दूसरों को दबाते हैं। उनका उपवास केवल बाहरी रूप से दिखावा है, अंदर से सच्चाई उनमें नहीं है। इस विषय पर एक संदेश देना चाहते हैं। एक वचन को ही पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 4 वचन। हाँ, सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किया। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। हम लोग का कलीसिया में भी कुछ ऐसे लोग जरूर होगा जो अपने वस्त्र को गंदा होने नहीं दिया है। आपके अंदर जला हुआ उस दिया को बुझने न दीजिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ऐसे दिखावटी विश्वासी लोग फिर परमेश्वर से शिकायत करने लगते हैं। आप जरा शांत मन से सोचे तो हमें भी पता लग जाएगा कि हम भी ऐसे शिकायत परमेश्वर से करते रहते हैं। यशायाह का 58 का 3 का पहला पोर्शन को हम लोग पढ़ते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास किया रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। इसका जवाब परमेश्वर ने उस आयत के दूसरे भाग में दिया है। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। क्या आप मेरे साथ हैं? थोड़ा समय के लिए शांत रहिए। अब अपने अपने दिमाग को थोड़ा समय के लिए एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए। सवेरे उठने के समय से लेकर के आप कलीसिया में जाने तक आपने क्या क्या किया है और अपने क्या क्या सोच रखा है जो आप कलीसिया से वापस घर जा करके आपको करना है। और अभी आपके घर में, आपके परिवार में जो लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, जो कलीसिया में नहीं जा पाए हैं, उनके लिए आपने क्या क्या जिम्मेवारियां सौंप के आया है जो उनको करना है आज ही। अब कुछ लोगों के दिमाग में बहुत तस्वीर आया होगा
कि उपवास के दिन में अपनी ही काम को पूरी कर रहे थे और अपने घर वालों से, नौकरों से कठिन कामों को करवा रहे थे। कलीसिया जाकर उपवास प्रार्थना के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं किया है। अपना ही काम करके या काम दूसरे को सौंप कर उपवास प्रार्थना में गया है। हालेलुया। अब ऐसे यह 58 का 5 और 6 वचन का हम लोग ध्यान करेंगे तो परमेश्वर बताते हैं कि सही उपवास वो है जो न केवल आत्मिक बल्कि सामाजिक बदलाव लाए। सही उपवास वो है जो प्यासे को पानी दे, भूखे को भोजन दे और देवे कुचलो लोगों को स्वतंत्रता दिलाए। ये सच्चे उपवास का उद्देश्य है, दूसरों की मदद करना और न्याय लाना। अब 58 का 7वां वचन का हम लोग देखते हैं। सही उपवास के रूप में परमेश्वर चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ न्यायपूर्ण, दयालु और सच्चे तरीके से व्यवहार करें। वे कहते हैं कि अगर लोग दूसरों की मदद करेंगे और अपने बीच से अन्याय को दूर करेंगे तो उनका उपवास स्वीकार्य होगा। उसका निचोड़ यही है। इस अध्याय में यशायाह परमेश्वर की ओर से इस्राएल को चेतावनी देते हैं कि केवल बाहरी धार्मिक कृत्य ना करें, बल्कि उनका दिल सही हो और वे दूसरों के साथ दया, न्याय और सच्चाई से व्यवहार करें। सच्चा उपवास वही है जो सामाजिक न्याय, दया और गरीबों के लिए सहायता लाए। हालेलुया। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। सबको जय मसीह।